अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि मैं आपके लिए उन बाल्टिक स्टेट्स के अंदर जो कि जिनके स्टडी वीज़े के तौर पे अगर आप अपना एडमिशन करना चाह रहे हैं या आप यूरोप मूव होना चाह रहे हैं बतौर स्टूडेंट, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुस्तकबिल में अब मूव होना चाहते हैं बतौर स्टडी वीज़ा के तौर पे यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। आज जिस वीज़े के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है लेथविया के बारे में। लेथविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक स्टेट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है वो माइग्रेट करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फीस कितनी है ट्यूशन की और लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो है वो ये कितना टाइम टेकिंग है, प्रोसेस क्या है इसका, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले के बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाता है और कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो इजीली आपका प्रोसेस करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी टॉप में आती है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लेथविया है, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को इजीली जो है वो एडमिशन प्रोसेस करती हैं। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कौन से प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इजी पाए जाते हैं और कौन से इनटेक्स जो है वो यूजली एक साल के अंदर होते हैं। असल में बात की जाए तो दो तरह के इनटेक हैं, एक है स्प्रिंग और दूसरा है जो है वो ऑटम। तो ऑटम का जो इनटेक है वो सितंबर के अंदर स्टार्ट होता है और स्प्रिंग का जो है वो हर साल के फरवरी में स्टार्ट होता है। अगर आप ऑटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने पहले अपना स्टूडेंट वीजे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हैं, आप साउथ एशिया से शिफ्ट हो रहे हैं या साउथ एशिया से सफर कर रहे हैं। तो साउथ एशिया से जब भी या फिर दीगर कंट्रीज जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज आती हैं, जब वहां से कोई भी अप्लाई करता है तो वो 6 से 7 महीने पहले वो अपने एडमिशंस ओपन कर देते हैं ताकि स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करें और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें और अपनी सीट्स को सिक्योर कर लें। दूसरा कि अगर आप बात करें कि फरवरी में एडमिशन देख रहे हैं स्प्रिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको अगस्त में अप्लाई करना होता है। तो अगस्त में क्योंकि अप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम जो 4-5 महीने का जो टाइम होगा, तो उसके दौरान आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज की, उनकी जो फीस की रिक्वायरमेंट है, उनका जो इंटरव्यू है, वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए। और उनका एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो लेथविया के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट की जाती है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले आपने जब यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लिया, यूनिवर्सिटी के इंतखाब के बाद आप फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप तमाम इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे। आपका बायो पेज है, जैसे कि आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है वो क्या कहते हैं एड्रेस वगैरह, सारी चीजें जो आपकी जो की इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के मुतालिक अपनी तमाम डिटेल फिल करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने जो है वो कौन सी डिग्री हासिल की हुई या कौन सी आपने इंटरमीडिएट में आपका क्या स्कोर था, वो ट्रांसक्रिप्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी फिल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने कोई लैंग्वेज कोर्स किया है तो उसकी कोई डिटेल है या नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज कोर्स नहीं किया तो यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया हो, अगर उसका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है तो आप आसानी से लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। कुछ डिमांड करती हैं कि आपके आइल्स के अंदर 5.5 बैंड्स हों। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल मौसूल होती है जिसमें आपने 150 यूरो सबमिट करने होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए 150 यूरो
उन्होंने रखे हुए हैं, जो कि सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि सिर्फ ये ना हो कि टाइम यूनिवर्सिटी का टाइम वेस्ट करें और अपना टाइम वेस्ट करें। ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए 150 यूरो उन्होंने फीस रखी हुई है अपने डॉक्यूमेंट, ये जो आपकी एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए। जब आप अपनी फीस जमा करवाते हैं तो आपको एक और ईमेल आती है कि आपकी जो रकम है वो हमें पहुंच जाती है, 1 हफ्ते में इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपको एक इंटरव्यू के लिए जो है वो मैसेज पॉपअप होता है। तो जब इंटरव्यू का जब मैसेज आपको आ जाता है तो आप 2 तरह के इंटरव्यू बेसिकली लात्विया के अंदर होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू में इन्विजिलेटर या जो एग्जामिनर होता है या इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है और आप उसके आंसर्स दे रहे होते हो कि आप आपका जो है वो लात्विया आप क्यों आ रहे हो, आपने लात्विया ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज की, आप जो है वो पहले आपका कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, 12 से 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा जो टाइप का इंटरव्यू होता है वो सिस्टम बेस्ड इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस आपके सिस्टम के जो है वो स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, आप अपना क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर रिकॉर्ड कर रहे होते हो। क्वेश्चन पढ़ के आप उसका आंसर रिकॉर्ड करेंगे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तकरीबन होते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने अपने स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया उन्हें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा वो तमाम तरीकेकार, जिस तरीके से जो है वो लात्विया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरीके से जो है वो डेमो के तौर पे मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा उन लिंक्स को, जहां पर आप क्लिक करके उन डेमो को देखकर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है, और बाकायदा जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं कि कैसे आंसर आपने करना है, अगर सिस्टम बेस्ड हो या फेस टू फेस हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब आप इंटरव्यू अपने सबमिट करते हैं, इंटरव्यू के कुछ दिन बाद, एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते बाद आपको एक ईमेल मौसूल होती है कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप पास हो जाते हैं, 2 चीजें आपको पूरी करनी होती हैं, जिसके अंदर जो है वो पहले नंबर पे आपने एग्रीमेंट साइन करना होता है, दूसरे नंबर पे आपने ट्यूशन की फीस जमा करनी होती है। अच्छा, लात्विया के अंदर अगर एवरेज यूनिवर्सिटीज की फीस की बात की जाए तो 2500 से 3500 यूरो आजकल के दौर में चार्ज होकर, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंट और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हैं, नर्सिंग से रिलेटेड हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आप उसमें पढ़ेंगे। आपको वो सारी चीजें जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा कि कौन से प्रोग्राम में आप कर सकते हैं और उनके लिए कौन से जबान में वहां पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो है कुछ जबान लात्वियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जाते हैं और कुछ जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जो कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जाते हैं आपने उसी को ही क्लिक करना है। अच्छा, अगर बात कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है और आपको कॉल आ जाती है कि आप एग्रीमेंट साइन करें, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जिसमें पासपोर्ट हो गया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो स्टडी वीजे के लिए आई हुई है उसका एक पेपर हो गया, और इसके अलावा जो है वो एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर हो गई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि मैं अपनी चेकलिस्ट के अंदर जो है वो मेंशन करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप माइग्रेस के अंदर अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो बेसिकली जो है वो लात्विया की जो एम्बेसी है वो इस वक्त दुबई के अंदर, अजरबैजान के अंदर, मलेशिया के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप अपने फाइल को सबमिट करते हैं और माइग्रेस के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो जब आप वहां पर जब सबमिट करते हैं तो विद इन 15 to 20 डेज आपको वीजे का जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है। और अगर इसकी फीस जो है वो 60 यूरो है, वीजे की जो प्रोसेसिंग फीस है वो 60 यूरो है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीजा है उसको अर्जेंट बेस पे प्रोसेस किया जाए तो उसके लिए आपको 400 एडिशनल यूरो जमा कराएं, तो 460 यूरो आपको जमा कराते हैं, तो जिसकी जो वीजा प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो 5 दिन हो जाती है। तो ये करने के बाद जब आपका वीजा डिसीजन आ जाता है तो आपको टीआरपी कार्ड दिया जाता है। टीआरपी कार्ड बेसिकली टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है। तो ये परमिट लेकर जो यही आपका बाद में वीजा होता है, 1 साल के लिए आप जो है वो कंटिन्यू करते हो दूसरी कंट्रीज के अंदर, वहां
जोन के अंदर भी मूव करते हो यही कार्ड आपका वहां वैलिड होता है। ये करने के बाद जो है वो आप दोबारा फिर अपनी फ्लाइट बुक करते हैं और फिर आप जो है वो वहां जब आपका इंटेक शुरू हो रहा होता है उससे 1 महीना या 15-20 दिन पहले आप ट्रेवल करते हैं और वहां जाकर अपने लिए जो आपका एकोमोडेशन है वो पहले से ही बंदोबस्त करते हैं कि वहां जाके आपको ढूंढना ना पड़े। तो क्योंकि इमिग्रेशन में ये पूछा जाता है कि आप कहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो अपनी एकोमोडेशन स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एकोमोडेशन नहीं ऑफर करती हैं, आपको खुद जो है वो एकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें जो है वो अरेंज करने के बाद आपकी फाइल रेडी होती है और फिर आप ट्रेवल करते हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20 आवर्स अलाउ होते हैं पर वीक, और इसके अलावा जो है वो जैसे वर्किंग हॉलीडे है तो उसमें वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो एवरेज जो इनकम है अगर बात की जाए लातविया के अंदर तो 1500 से 1700 यूरो पर मंथ हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि उनकी टाइमिंग इतनी ना हो तो हो सकता है कि थोड़ी सी कम भी हो। लेकिन ये है कि लातविया का जो वीजा रेशो है वो 99% है, बहुत ज्यादा है, स्पेशली स्टूडेंट वीजे के अंदर, क्योंकि लातविया जो है वो आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट या रिफ्यूज वो किसी बुनियाद पे हो सकता है कोई नादिर शादिर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से वीजा रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट ने कहा हो कि आज मेरा जो है वो वीजा जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो ये बहुत जबरदस्त कंट्री है, आसान शराइत के साथ अपने वीजे को अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीजे के लिए। और फीस के हवाले से भी अगर बात की जाए तो इसकी फीस भी बहुत कम है, तो ये एक अच्छा मौका है, इससे फायदा उठाना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।